श्री द्वारिकाधीश श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्णनाथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरु भगवान नमः पार्वती हर हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 गोविंद हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे 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 गोविंद 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 हरे कृष्ण हरे राम। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमस्कारन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा शिशिरोरुभावे
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे करारविन्दे कपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य मुकेशयातं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृतमे तदेव गोविंद नामो धर्माधवे श्रीमान कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोमस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनौ सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती बतये हर हर महादेव। आइए अब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा का गान और श्रवण करके हमें जो भगवत कृपा से सत्संग कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है उसे सार्थक करने का प्रयास करें। श्री नारद पुराण अंतर्गत श्री अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा के अंतर्गत आज हम लोग 18वें अध्याय की कथा सुनेंगे। कल सुना सुदेव ब्राह्मण को
गरुड़ जी की कृपा से वो पुत्र जो प्राप्त हुआ था उसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। और देवल ऋषि ने सुदेव ब्राह्मण से कहा था, इस बालक की हस्तरेखा देखकर कि जल में डूबने से इसकी मृत्यु हो। 12 वर्ष की आयु में सुघटना घटी। और कल हमने सुना दोनों पति पत्नी सुदेव और गौतमी अपने बच्चे के इस मृत शरीर को गोद में लेकर उस जलाशय के तट पर बैठकर बहुत विलाप करते हुए रो रहे थे। इस प्रसंग में 17वें अध्याय का विराम था। अब आज आगे नारद जी ने पूछा भगवान नारायण ऋषि से, प्रभु उसके पश्चात क्या हुआ, आप मुझे सुनाइए। भगवान नारायण ऋषि ने कहा कि जब दृढ़धनवा ये कथा सुन रहे थे और वे रुके वाल्मीकि ऋषि कथा कहने के लिए, तब दृढ़धनवा राजा ने भगवान वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न पूछा, दृढ़धन्वन महीपाल किमुवाच ततः परम्। वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् वदस्व तपोनिधे। दृढ़धन्वा ने कहा, महाराज महिस्तव वचो रम्यम सुधा कल्पं नवम नवम पित्वा पित्वान तृप्तोषि भूयो वद ततः परम्। उसके पश्चात महाराज क्या हुआ, क्योंकि आपके मुख से मेरे पिछले जन्म की कथा सुनते हुए, जिस कथा में भक्त और भगवान दोनों की रसमय कथा है, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। आप कृपा करके वह कथा आगे सुनाइए, फिर क्या हुआ। वाल्मीकि ने कहा, राजन ऐसी कथा है कि उसके पश्चात भी दोनों पति पत्नी अपने पुत्र के विरह में रोते हुए वहां बैठे थे। उस समय अचानक वर्षा ऋतु नहीं थी, किंतु बादल आ गए, छा गए, बिजली चमकने लगी, बड़ी जोर की आवाज आकाश में होने लगी और वृष्टि शुरू हुई। इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा, सारी धरती के ऊपर जल भर गया। और वे दोनों पति पत्नी पुत्र के विरह में वहीं बैठे रहे, रोते रहे और इस बारिश में अपने आप को भिगोते रहे। इस तरह से राजन एक मास बीत गया, पूरा महीना बीत गया। और अनायास वह जो महीना बीता, मास बीता, वह अधिक पुरुषोत्तम मास था। यानी अनजाने में इस ब्राह्मण दंपति से अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया, क्योंकि पूरे महीने भर न कुछ खाया, न कुछ पिया, न वहां से उठे, सिर्फ भगवान के नाम का जप करते रहे और अपने बेटे के विरह में रोते रहे। वाल्मीकि जी कह रहे, राजन उसी समय भगवान श्री पुरुषोत्तम वहां प्रकट हुए और भगवान के दर्शन होते ही
वे दोनों पति पत्नी अपने मरे हुए बेटे के शव को नीचे रखकर उठ खड़े हुए और भगवान के चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। परमात्मा श्री हरि इस ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हुए थे, अनजाने में किए हुए अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से। आशा करता हूं आप सब सुन भी रहे हो और इस कथा का महात्म्य समझ भी रहे हो। परमात्मा श्री हरि ने कहा, भो भो सुदेव धन्योसी भाग्यवान सांप्रतम भवान त्वद भाग्यम वर्णितुम को वा समर्थो भुवनत्रये। हे सुदेव ब्राह्मण, आप धन्यवाद के पात्र। आपके पुण्य का वर्णन इन लोक में कोई भी नहीं कर सकता। अब इस अनजाने में हुए अधिक पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से मैं आपको वरदान दे रहा हूं कि आपका ये बेटा पुनर्जीवित होगा और उसकी आयु 12,000 वर्ष की हो। जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी, दोनों पति पत्नी के अधिक पुरुषोत्तम मास के अनजाने में व्रत होने से इस बालक की आयु बढ़ा दी और उसे पुनर्जीवित भी कर दिया। देखिए, ऐसी कथा सुनने से हमारे मन में, बुद्धि में तर्क होता है कि इतनी लंबी आयु कैसे हो सकती। इसकी संदर्भ में एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं आपके समक्ष। यह कथा सतयुग की है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैंने कई बार आपसे कहा, दोबारा एक बार दोहरा रहा हूं कि हमारे स्वीकार या अस्वीकार से सत्य को फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि के तर्क करने से, वितर्क करने से, कुतर्क करने से हमारी श्रद्धा और विश्वास कमजोर हो जाए। इसलिए शास्त्र की बात में, शास्त्र की वाणी में, संतों की वाणी में श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो हमें कुछ न कुछ लाभ ही होगा। बगैर श्रद्धा विश्वास में और आप धर्म की या अध्यात्म की यात्रा नहीं कर सकते। मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर आप विश्वास करो या ना करो, सत्य को क्या फर्क पड़ता। ऐसा सुना है मैंने कि सतयुग में लोग, मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। जैसे युग परिवर्तित हो गया तो 1,00,000 में 5 शून्य लगते हैं, उसमें से एक शून्य कट गया। यानी त्रेता युग में आयु की सीमा रेखा थी 10,000 वर्ष। त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो एक शून्य और कट गया। तो द्वापर में कम से कम आयु 1,000 वर्ष की थी। इसलिए भागवत के आरंभ में हम सुन रहे हैं कि 88,000 ऋषियों ने सहस्र वार्षिक ब्रह्मोत्सव किया है। यानी पूरी आयु का उपयोग भगवत भजन में, ब्रह्म सत्र में किया। अब द्वापर के बाद जब कली आया, जिस युग में मैं और आप जी रहे हैं, तो कली के आरंभ में एक शून्य और कट गया तो अंक रहा 100 का। तो हमारी आयु 100 वर्ष की है। लेकिन अब यदि आप भागवत के 12वें स्कंद को पढ़ेंगे तो कलयुग के अंत में तो व्यक्ति की आयु और कम हो जाएगी, 100 से भी कम हो जाएगी। ऐसा भागवत जी में लिखा है।
कली के प्रभाव से व्यक्ति की आयु भी कम होती है, आयु भाग्य ये दोनों का ह्रास होता है, यानी कम हो जाता है। इसलिए सुदेव ब्राह्मण की जो कथा हम नारद पुराण के माध्यम से सुन रहे हैं, वह कथा है सतयुग की। भगवान ने सुदेव ब्राह्मण के बेटे को पुनर्जीवित कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी आयु बढ़ा दी 12,000 वर्ष तक, और कहा, हे ब्राह्मण देवता, ऐसी बात है कि आपने हट करके संतान को मांगा था, जो भाग्य में नहीं था उसे चाहा था। इस संदर्भ में मैं आपको एक इतिहास कहता हूं। और भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने इस सुदेव ब्राह्मण नाम के भक्त के पास वह इतिहास सुनाया। पहली चर्चा सूत और शौनक ऋषि के आदि के संदर्भ बीच में है। पहला संवाद किसके बीच में? सूत जी और शौनक आदि के ऋषि, वो नैमिषा क्षेत्र। दूसरा संवाद विशाला क्षेत्र यानी बद्रिकाश्रम में भगवान नारायण ऋषि और नारद जी के बीच। तीसरा संवाद दृढ़धनवा और भगवान वाल्मीकि ऋषि के माध्यम से हम सुन रहे हैं। उसमें संवाद आया चौथा, भगवान श्री हरि सुदेव नाम के ब्राह्मण को एक इतिहास, एक कथा सुना रहे हैं कि राजन क्षमा करना, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं। जो कथा भगवान मार्कंडेय ऋषि ने रघु राजा को सुनाई, हट करके पुत्र मांगना, और यदि बेटा लायक नहीं हुआ तो परिणाम क्या आता है, उस संदर्भ में भगवान ने छोटी सी कथा सुनाई। सुनो, धनु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने भगवान का तप करके, यानी देवताओं का तप करके, सारे देवताओं के माध्यम से ऐसे पुत्र की इच्छा की, क्योंकि देख रहे थे कि बेटा मर जाता है तो लोग दुखी होते हैं, तो मुझे वो दुख नहीं पाना है। इसलिए महात्मा धनु शर्मा ने देवताओं से ऐसा कहा कि आप मुझे अमर पुत्र दे दो। देवताओं ने कहा कि भाई ये तो संभव नहीं है। कलयुग में या धरती के ऊपर जो आए, जिस धरती पे हम लोग जी रहे हैं उसे मृत्युलोक कहते हैं। यहाँ तो जन्म लेने वाले व्यक्ति की जन्म के साथ ही मृत्यु निश्चित हो जाती है, कहाँ कैसे होगी। गीता जी में हम पढ़ते हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। इसलिए हम सब देवता प्रसन्न है आपके ऊपर। इसके लिए आप कुछ निमित्त से इसकी आयु बनी रहे, ऐसा मांगो। हम धनु शर्मा सोच रहे हैं ऐसा में क्या निमित्त मांगू। तो उनकी दृष्टि पड़ी, सामने एक बड़ा पर्वत था। उसने कहा हमारा जैसा करे, जब तक ये पर्वत रहेगा तब तक मेरे बेटे की आप आयु दे दो। देवताओं ने कहा तथास्तु। वरदान दे के देवतागण तो गए, और महात्मा धनु शर्मा को बेटे की प्राप्ति हुई। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्र की कला बढ़ती है, ठीक वैसे ही ये बेटा बड़ा होने लगा। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई, तब पिता ने बेटे से कहा, बेटा मेरी एक सलाह मानना, कभी भी मन में अहंकार नहीं करना, किसी ऋषि महात्मा का अपमान नहीं करना, और संतों के अपराध से बचना। अब सलाह तो हर कोई देते हैं, सलाह हर एक व्यक्ति मानता है कहाँ।
अब उसका बेटा इतना युवान होने के पश्चात उच्छृंखल हो गया, बेकाबू हो गया, दुष्ट हो गया। एक बार उस बेटे ने क्या अपराध किया जानते हो? एक महिष नाम के ऋषि भगवान शालिग्राम की विधि पूर्वक पूजा करते हुए बैठे थे। तब ये बालक ने भगवान शालिग्राम को उठाकर कुएं में फेंक दिया। अब वो महात्मा को आया गुस्सा, महिष नाम के महात्मा। अपने प्रभु की साथ ऐसा व्यवहार देखकर महात्मा बड़े दुखी हुए। उनके मन में से बड़ा दुख भरा सांस निकला, आवाज निकली। उसी क्षण वहां करोड़ों की संख्या में महिष प्रकट हो गए, जिसे हम बाड़ा कहते हैं, भैंस का बच्चा। और उसने करोड़ों इस पाड़ों ने उस पर्वत के साथ इतना युद्ध करके पर्वत को चूर चूर कर दिया। और इस महात्मा का बेटा जो निमित्त आयु लेके आया हुआ था, उस महात्मा धनु शर्मा के बेटे की मृत्यु हुई। इसलिए भगवान ने कहा, यदि हमारे भाग्य में कोई सुख न हो तो वह सुख पाने की इच्छा करना, हठपूर्वक संतति प्राप्त करना उचित नहीं है। यदि आपको बेटा मिल जाएगा लेकिन बेटे का सुख नहीं मिलेगा, जिसमें हमारी सुख बुद्धि है वही हमें दुख देगा। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सुंदर मार्गदर्शन देती है जीवन में। इसलिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, प्राप्त स्थिति में प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। संतान हो या ना हो, धन हो या ना हो, सुख हो या ना हो, हमारे जीवन में धर्म होना बहुत आवश्यक है, भगवान का भजन होना बहुत आवश्यक है। ये मैं आपको अपने विचार नहीं कह रहा हूं, ये सब विचार शास्त्रों के हैं। और यदि इस विचार पे हमने विश्वास किया और अपने प्रारब्ध का स्वीकार किया तो सही में कहता हूं हम प्रसन्न रह सकते हैं, हमारा मन शांत रह सकता है। हम त्रिताप से मुक्त होकर, कलह से मुक्त होकर बड़े आनंदमय जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, आपकी जिद थी इसलिए मैंने तो ना कहा, लेकिन गरुड़ जी महाराज ने आपको बेटा दिया, जिसकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी, लेकिन फिर भी आपके द्वारा अनायास अनजाने में अधिक पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। इसके पुण्य से 1 महीने पर आप लोग ने स्नान भी किया, कहीं गए नहीं, कुछ खाया न पिया, बस मेरा नाम जपते रहे, बेटे के बेरा में रोते हुए, अनजाने में हुए इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से मैं आपके पास आया हूं। और आपको इस बेटे का, आपके पुत्र की मैंने आयु 12 वर्ष की जो आयु थी उसकी आयु बढ़ाकर 12,000 वर्ष की बना दी। अब अपना बेटे के साथ आप आनंद पूर्वक रहिए, और जैसे ही आपका प्रारब्ध पूरा होगा आप लोग ब्रह्मलोक में जाएंगे, और वहां देवता ही 1000 वर्ष, यानी देवों का जो 1 वर्ष है 1000 वर्ष होता है, उस उतने वर्ष तक आप ब्रह्मलोक में रहकर पुनः एक बार मृत्युलोक में अवतरित होंगे। उस समय आपका नाम होगा दृढ़धनवा, राजा होंगे आप। आपकी यही पत्नी आपके साथ आएगी, गुण सुंदरी, उसका नाम होगा। इसके अलावा आपको 4 बेटे और 1 बेटी होगी। और तब पुण्य के प्रभाव से आपके जीवन में सुख सुख और सुख होगा, किंतु आपके जीवन में भगवत भक्ति न होने की वजह से, भगवान का आश्रय न होने की वजह से
एक बार आपको सावधान करने के लिए जब जंगल में शिकार के लिए आप गए होंगे, तब ये आपका बेटा तोते के रूप में आकर आपको सावधान करेगा। और उसने जो आपको श्लोक सुनाया होगा, उस श्लोक का अर्थ समझाने के लिए आपके पास भगवान वाल्मीकि ऋषि आएंगे और भगवान वाल्मीकि के मिलने के पश्चात आपका जीवन भक्तिमय धर्ममय हो जाएगा। इस तरह से प्रभु ने उसे वरदान दिया और भगवान श्री हरि वहां खड़े खड़े ब्राह्मण की ओर देख रहे थे। उसी समय ब्राह्मण का बेटा जो मरा हुआ था वो पुनर्जीवित हुआ और वो बेटे ने अपने माता पिता को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया। इस प्रकार वे लोग भगवान का भजन करके वहां से निकले। प्रभु भी वैकुंठ की ओर चले गए। इसी प्रसंग में आज के 18वें अध्याय की कथा का विराम है। भगवान उसे अधिक पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य सुनाते हैं उसकी कथा हम कल सुनेंगे। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे गणधनोपाख्याने सुदेव पुत्र जीवनम नाम अष्टादशोध्याय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर